नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ धर्म गुरुओं का पोल खोलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर करना। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम धर्म और अध्यात्म से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे ही काफी लोगों के पूछने पर हमारी टीम एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि पाप कैसे नाश हो सकते हैं। उस पर हमें कुछ संतों और कथावाचकों के वीडियो मिले, उनको सुना, देखा, फिर वेदों और गीता से भी मिलान किया। उसका फाइनल रिजल्ट अब आपको दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस रिसर्च को हमारी टीम ने 2 ऑपरेशंस में कंप्लीट किया है। ऑपरेशन नंबर 1 में तथ्यों की जांच करेंगे और ऑपरेशन नंबर 2 में उन तथ्यों का सच बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन नंबर 1 में रिसर्च के दौरान एक बात सामने आई कि आज के दौर में सबसे ज्यादा झूठ का व्यापार कथावाचकों का चल रहा है। झूठ की इस मंडी में सौदागर कोई और नहीं, हम हिंदू ही हैं, जो इनके सफेद झूठ को लाखों करोड़ों रुपए देकर खरीद रहे हैं। रुपए ही नहीं, हमने अपना जीवन ही इन पर कुर्बान करके बर्बाद कर दिया है। इन कथावाचकों के द्वारा बताए गए एक एक झूठ को सत्य मानकर अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। लेकिन इनसे मिला क्या? कभी आपने इस पर विचार किया? आपने कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे आपको मिल क्या रहा है और आपको मिलना क्या चाहिए। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देवकीनंदन जी की। जी हाँ, हिंदू कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी को आज कौन नहीं जानता। देवकीनंदन जी ठाकुर जी अब तक हजारों कथाएं कर चुके हैं और इनकी कथा सुनने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है। ये अपनी कथाओं में जनता को क्या ज्ञान देते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। आज की वीडियो देखकर जो सचमुच भगवान से प्रेम करता है वो जरूर अपने जीवन की दिशा को भगवान की ओर मोड़ लेगा, और जो सब कुछ समझकर भी विचार नहीं करेंगे उनके लिए कबीर साहेब जी की वाणी है, जानबूझ सांची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी न दे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको इन कथावाचकों से क्या मिल रहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाप कैसे नाश हो सकते हैं। इस प्रश्न पर देवकीनंदन जी के क्या विचार हैं? जितने लोगों का दिल दुखाया है उन सबको याद कर करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। अब तक जो अपराध हुए हैं उन सब अपराधों को याद कर करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इस वीडियो में देवकीनंदन जी बता रहे हैं शिवलिंग बनाने के साथ साथ पाप भी भस्म हो जाते हैं। अब दूसरी वीडियो में देखते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र 1 लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। देवकीनंदन जी ने 2 वीडियो में 2 अलग अलग समाधान बताए। देवकीनंदन जी की इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने वेदों और गीता को भी खंगाला, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर क्या देवकीनंदन जी झूठ बोल रहे हैं? लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े कथावाचक हैं, लाखों रुपए कथा के लेते हैं, ऐसे तो झूठ बोल नहीं सकते लाखों लोगों के सामने। फिर हमारी टीम ने इनके कुछ और वीडियो देखे, उसको देखकर हम हैरान रह गए।
आप भी देखिए। दर्शकों, हमारी गुजारिश है अपने पूरे होश हवास में वीडियो को देखना, क्योंकि देवकी नंदन जी के ज्ञान से आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली नहीं बल्कि बुझने वाली है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इस अज्ञानता से भरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए असली ज्ञान को आपके सामने लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद हम सत्य तक पहुंच गए, जिसके लिए हमें संत रामपाल जी महाराज की वीडियो का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि झूठ का व्यापार इतना फल फूल रहा है कि उसमें सच को ढूंढना इतना मुश्किल बन गया है कि जैसे कोयले की खदान से हीरे को निकालना। देवकी नंदन जी के पहले ऊपर के 2 वीडियो देखे, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट होना बताया। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। उसके बाद के वीडियो देखे, उसमें उन्होंने बताया कि अपने कर्मों का फल तो किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्या देवकी नंदन जी वाकई झूठ का व्यापार करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे हैं? खुद की ही बात का खंडन कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी रिसर्च चल ही रही थी। देवकी नंदन जी की एक वीडियो और हाथ में, जिसे देखकर पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि देवकी नंदन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति और भगवान के विधान के खिलाफ बोलने वाले झूठ की मंडी के सबसे बड़े सरदार हैं। और इनकी झूठ को खरीदने वाले आप हैं, ये पूरा हिंदू समाज है। क्या हम हिंदू इतने अंधे हो चुके हैं कि आपके सामने कोई भगवान के नाम पर झूठ बोले जा रहा है और कोई प्रश्न करने वाला नहीं है? पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। दर्शकों, सुना आपने? पाप मोचनी एकादशी से बड़े पाप भी माफ हो जाते हैं। फिर देवकी नंदन जी एनी हाउ क्यों कर रहे थे? आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, फिर देखिए, आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, अब ये देखिए, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अभी आप आगे भी देखते चलिए। इनको हिंदू समुदाय परम संत मानती है। देश विदेश में कथा करके सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं, ऐसा लोगों का भ्रम है। और इनके ज्ञान की कीमत देखिए, 2 कौड़ी भी नहीं। और आप 15-20 लाख रुपए देकर इन्हें बुलाते हैं, कथा करवाते हैं और अपना मोक्ष मान लेते हैं। अब सुनिए दूसरी वीडियो में देवकी नंदन जी क्या बता रहे हैं। ये ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है ये मंत्र। लो सुन लो बात। अब देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि जितने पाप आप नहीं कर सकते, उससे कहीं अधिक पाप ओम नमः शिवाय मंत्र समाप्त करने में सक्षम है। ये ज्ञान देवकी नंदन जी द्वारा जनता में दिया जा रहा है। अब समझ में आया कि लोग इतने ज्यादा पाप करने क्यों लगे हैं। अब तो कोई पाप से डरता ही नहीं है। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि कोई गलत काम हमसे हो जाता था तो बड़े लोग कहते थे ऐसा नहीं करना है, इससे पाप लगेगा, तो वह गलती आगे नहीं करते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया, जिससे कहो कि ऐसा ना करो पाप लगेगा, वही जवाब देता है लगने दो। अब इसका कारण सामने आया है कि देवकी नंदन जैसे गुरुओं ने इतना ज्ञान दे दिया कि पाप करते ही खत्म हो जाएंगे, फिर किसी पाप से क्यों डरना। और जब आपके पाप कर्मों का फल मिलने लगेगा
तब देवकीनंदन जी आपको ये बोलेंगे, सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। थोड़ा सा भी बुखार आ जाए पूरी दुनिया को फोन कर करके दुखी कर देते। अरे सह लो, प्रारब्ध है, क्या जरूरत है दुनिया में ढिढोरा पीटने की, कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, देवकीनंदन जी की ये बात सुनकर यदि कोई व्यक्ति वाकई में भक्ति और भगवान को चाहने वाला होगा तो ये बात सुनकर उसको हार्ट अटैक आ सकता है, सदमे में जा सकता है, क्योंकि जिसने बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक इन कथावाचकों पर विश्वास किया, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका फल मिला ये। सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। दर्शकों, जैसा आपको पहले कहा था, इस झूठ को खरीदने वाले सौदागर आप ही हैं। इनके झूठ के बाजार में गोता लगा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी और अपना जीवन भी। और अंत में आपको मिला क्या? जीवन का सत्यानाश, आस्था से खिलवाड़, पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी। दर्शकों, ऑपरेशन नंबर 1 से निष्कर्ष निकलता है कि इन कथा वाचकों के पास कोई समाधान नहीं, कोई भक्ति नहीं जिससे आपके पाप नष्ट हो सके, क्योंकि 10-20 बार झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर तो वैसे ही लोग विश्वास नहीं करते। देवकीनंदन जी तो हर मिनट पर झूठ बोल रहे हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि देवकीनंदन जी धोखेबाज व्यक्ति हैं, भक्त समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया कि इनसे आपको मिला क्या, वो आपको विस्तार के साथ बता दिया, और आपको मिलना क्या चाहिए था, अब वो आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे। दर्शकों, अब शुरू करते हैं ऑपरेशन नंबर 2। ऑपरेशन नंबर 1 में देवकीनंदन जी के 8 वीडियो देखे, जिनमें पहले के 2 वीडियो में पार्थिव शिवलिंग बनाने से और उसकी पूजा करने से पाप नष्ट होना बताया। फिर 3 वीडियो में कर्म फल भोगना पड़ेगा बताया। उसके बाद एक वीडियो में एकादशी के व्रत से पाप नष्ट होना बताया। फिर अगली वीडियो में ओम नमः शिवाय के जाप से पाप नष्ट होना बताया। और अंत की एक वीडियो में बताया अपने पाप समझकर सह लो। दर्शकों, हमारी रिसर्च के ऑपरेशन नंबर 1 से कथावाचकों पर विश्वास करने वाली जनता निराश हो गई होगी कि अब हम क्या करें। तो मेरा उनसे निवेदन है, ऑपरेशन नंबर 2 को अंत तक जरूर देखें। आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र 1 लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। अब देवकीनंदन जी की इस बात को जांच ली जाए, क्या शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या ये भक्ति विधि वेदों और गीता जी में वर्णित है? दर्शकों, पवित्र शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के अनुसार भगवान शिव जी हमारे पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते, वे सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल ही दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रावण ने शिवलिंग बनाकर शिव जी की बहुत पूजा की थी, यहाँ तक कि उसने 10 बार अपने शीश को काटकर शिव जी को समर्पित कर दिए थे। हम तो उस स्तर की शिव जी की भक्ति कर भी नहीं सकते, मगर क्या शिवलिंग बनाकर शिव जी की भक्ति करने से रावण सीता जी का अपहरण करने के पाप कर्म से मुक्त हो सका? रावण शिव जी का इतना कट्टर भक्त था, उसके बावजूद भी जब रावण के पाप समाप्त नहीं हुए और श्री रामचंद्र जी के हाथों 20 भुजा और 10 शीश कटवाकर बुरी दशा से मारा गया, तो फिर अन्य शिव जी के पुजारियों की बात ही छोड़ो। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? रावण के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि भक्ति ही शिव की हो गई, और शास्त्रों में प्रमाण है शिव जी नाशवान है और पाप नष्ट करने वाला भगवान पूर्ण ब्रह्म है। शिव जी किसी के पाप नष्ट नहीं कर सकते। आइए देखिए हमारे पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 में दर्शकों, शिव जी किसी के पाप को नष्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में हमारे सदग्रंथों में क्या प्रमाण मिलता है, जानने के लिए पार्ट 2 को देखें।